तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्की एजुकेशन। मेरे यहाँ जो भी वीडियो आ रही है आप लोगों को क्लास 12th के लिए यानी कि बोर्ड परीक्षा 2024 बिहार बोर्ड के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट पूरे आपको जितने भी यूट्यूब चैनल है सबसे मेरा बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चंस, कम ही क्वेश्चंस आता है लेकिन एक नया पहचान बना के यूट्यूब में जाएगा, ये आप लोग वादा रखिएगा। यदि आप हमसे वीडियो आप देख रहे हो तो मात्र आप 10 मिनट में आप वीडियो ख़त्म करके आप यहाँ से 30 क्वेश्चंस आप सीख के जाओगे। कैसे सर? फटाफट आप अपना स्पीड को 2x स्पीड कर लें और इस वीडियो को आराम से देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ये केमिस्ट्री का हम मात्र मोस्ट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा, इसको आप लोग देख लो, ठीक है। तो चलिए याद करा देते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है कि सर किस में HCP क्रिस्टल संरचना होती है। HCP यानी कि आप लोग को पता है कौन कौन होता है। एक होता है SCC सिंपल क्यूबिक, ये होता है। एक होता है ये होता है, एक तो FCC होता है, एक तो SCP होता है। सब में से क्या पूछा? समन्वय सब। देखिए इसमें क्या क्या पूछेगा, एक पूछेगा परमाणु संख्या बहुआ, एक पूछेगा आपका देखिए कोऑर्डिनेशन संख्या, एक पूछेगा आपका समन्वय संख्या, एक यही सब होता है। और एक पूछेगा आपको सर कितना इसका प्रतिशत है। तो ये सब आपको हम एक वीडियो में तो नहीं ला सकते, लेकिन सर हम जो भी पूछेगा वो सर एग्जाम में आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि सर SCP में ये जो इसमें कौन सा जो तत्व दिया या धातु दिया है, इसमें बताइए किस में ये वाला गुण पाया जाता है SCP क्रिस्टल संरचना। तो आप बोलिएगा जिंक में। जिंक में जो है ना वो HCP क्रिस्टल संरचना पाई जाती है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये सेट है ऑफिशियल बिहार बोर्ड का, ठीक है। प्रथम कर्म के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा, एक पूछता है शून्य कोटि के लिए, एक पूछता है द्वितीय कोटि के लिए, और एक पूछ दिया है यहाँ प्रथम कोटि के लिए। तो आपको तीनों याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ प्रथम कोटि है तो प्रथम कोटि के लिए होता है सेकेंड इन्वर्स, ठीक है, समय का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रथम कोटि के लिए समय इन्वर्स और शून्य कोटि के लिए मोल लिटर, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। मोल लिटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, ठीक है। जब आएगा क्वेश्चन से बता दिया जाएगा, टेंशन डोंट वरी। एक अवरोधक है, अवरोधक मतलब जिससे हम लोग विद्युत धारा प्रवाह नहीं कर सके, वो रोक देगा। कौन है? तो ये डायमंड मतलब हीरा जो है, आप हीरा में विद्युत धारा प्रवाह ना कर सके, इतना समझा देते हैं। ये भी हमको समझाने का मन नहीं था क्योंकि आपका एग्जाम नहीं जा गया। यदि हम समझाने लगे तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा क्योंकि आपको समझ में आएगा ही नहीं, इसलिए आप सीधा सीधा जो मैं बता रहा हूँ याद कर लीजिए, डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन में Na+ तो होता है, हम लोग जानते हैं, और Cl- होता है। ये सब तो आप लोग जानते हैं कि ये सब तो जानवे करते हैं क्या है, बबुआ है। लेकिन पूछा गया है कि आयन का सहसंयोजन यौगिक, सहसंयोजन मतलब क्या होता है? आवन, जैसे हीरा जानते हैं ना, हीरा क्या है? ये अपने आप में क्या है सर? सहसंयोजन यानी कि कोवेलेंट है, ठीक है। इसी तरह आप यदि आयनिक पूछेगा तो आयनिक क्या है? आयनिक आपका हो जाएगा आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन, ये सब हो गया, O2, ये सब आयनिक है। फिर आणविक होता है, ये सब याद रखिएगा। तो कौन कौन आयनिक कौन संयोजक होता है? इसमें क्या पूछा जाता है कि NaCl सोडियम में आयन Na+ आयन का संयोजन संख्या कितना है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। हम एक बार देख लेते हैं, कहीं गलत नहीं बताना है। 4 का हम आंसर एक बार बबुआ देख लेते हैं कि आपका भरोसा हम पर है तो हम आपको छूटने नहीं देंगे। 4 का ऑप्शन नंबर D है बबुआ, आप 4 का D लगा दीजिए, ठीक है। यदि हम गलत बता देंगे तो आपको फिर दिक्कत होगा, याद रख लीजिए। NaCl सोडियम में Na+ आयन का पूछा गया है, सॉरी हमने यहाँ Cl सोच लिया, ठीक है। Na+ आयन का संयोजन संख्या कितना हो जाएगा? तो 4 का ऑप्शन नंबर D 5 हो जाएगा। कैसे याद करना है? NaCl में Na+ का आयन जो है, अरे बउआ सोडियम, NaCl मतलब है ना, NaCl में Na का जो है ना, Na का इसमें जो प्लस है उसमें कितना सर संयोजन संख्या है? तो ये बोलिएगा 5 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस मतलब जिसका आकार अनिश्चित हो, यानी कि निश्चित नहीं हो, जिसका लघु प्राचीन अवस्था होता है, और जिसका सर क्या बहुत इसका गुण होता है जो कि सब्जेक्ट में पूछेगा तो हम ला देंगे। तो सर अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है? एक कांच होता है, एक रबर होता है, एक प्लास्टिक होता है, एक आपका एक क्वार्टर्स गिलास होता है। कितना उदाहरण मैं बता दूंगा तो आपको याद रख लेना है, एक दो गो। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कांच, बाकी ये सब हीरा तो बता दिए। क्या है सर? अभी तुरंत बताए थे, कोवेलेंट यानी कि संयोजक है, ठीक है। CHCl क्या है? ये आप लोग का फॉर्मेट आता है FCC BCC, यही सब में, ठीक है। चलिए, कि पगले न हो प्यार जतवला से बहुत धोखा पैबा, सॉरी
गाना गा दिए, सॉरी ठीक है। स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, तो स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है आपका बबुआ जिलेटिन में। जिलेटिन में स्वर्ण संख्या जो होती है वो सबसे कम होती है, याद रखिएगा ठीक है। फिर अंडे के छिलके में भी ठीक है। थर्माइट विधि में अब चेक होता है, थर्माइट विधि में आप लोग याद रखिएगा एल्युमिनियम ठीक है। थर्माइट विधि में सिल्वर या एल्युमिनियम, तो याद रखिएगा थर्माइट विधि में अब देख लेते हैं बबुआ, क्योंकि सर ये आप लोग को केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ज़्यादा आप कुछ देखिए। अच्छा देखिए मैंने बताया था 7 का ऑप्शन नंबर डी, 7 का ऑप्शन नंबर डी सही है बुआ। मैंने बताया था कि देखिए थर्माइट विधि में आप चेक का क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ आंसर दिया गया है, ये मॉडल पेपर नहीं है बल्कि आपका सर सेट का क्वेश्चन सर बिहार बोर्ड के द्वारा सेट किया गया है। तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि क्या आंसर गलत है कि सही है, बिल्कुल सही 100% ठीक है। सल्फाइड एस्क के साधन के जानबे करते हैं, सल्फाइड एस्क क्या कहते हैं, फैन उत्प्लावन विधि कहाँ है, तो फैन उत्प्लावन विधि यहाँ तो नहीं दिया गया, लेकिन आप लोग बुआ देख लीजिए इंग्लिश में दे दिया गया है फ्रोथ फ्लोटेशन यानी कि झाग प्लवन विधि से भी हम लोग सल्फाइड एस्क का साधन कर सकते हैं ठीक है। चलिए देखिए सिराइट का एस्क कौन है, याद रखिएगा एसन ठीक है। आपला याद रखिएगा। चलिए सिनेवार किसका है, तो सिनेवार का एस्क पारा होता है ठीक है, लेकिन यहाँ सूत्र पूछा गया है सिनेवार का HGS होता है मेरे बउआ। आप लोग को सर बिल्कुल एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा। देखिए कार्बोजन किसका मोशन होता है, तो कार्बोजन ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल राइट है ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। COEN2Cl2 क्या है, COENCl2 कितने याद रखना है, रट लेना है, समझना नहीं है। COEN2Cl2 कितने समावयवी संभव है, तो आई डोंट नो, हमें भी नहीं पता, ये न्यू क्वेश्चन है हुआ। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हम लोग बता देते हैं, 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है। पता तो रहता ही हमको, लेकिन यहाँ इसका जो इसका ये समयावयवी संभव मात्र एक लाइन में बनने वाला ये नहीं है बेटा ठीक ना। ये भी बहुत कम से कम आधा पेज लेगा तभी बनेगा, इसमें मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आप रख लो COENCl2। यदि आप ये नहीं सोचना कि ये नहीं बता रहा है, बिल्कुल बताऊंगा बउआ जब आप लोग पहले आते तो ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं दावा ठोक के पढ़ाता हूँ यही आएगा, तो फिर क्या टेंशन, आपको नंबर उठाना है ना बउआ, और नंबर उठाना है तो आपको यहाँ से याद कर लो COEN2Cl2 कितना समावयवी, तो 4 समावयवी ठीक है। चलिए एक मैंने क्वेश्चन अभी रिविजन के लिए पूछ दूँ, तो NaCl में Na+ में कितने सर संयोजन का बंद है, तो बोलिएगा 5 ठीक है। याद हो गया ना। K4 एफिशिएंस में Fe संकर्षण क्या होता है, तो D2sp3 होता है बउआ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। किसमें संगणक बहुलक है, तो संगणक देखिए ब्यूनास है, देखिए ब्यूनास नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ क्या है संगणक बहुत से देखिए PVC ठीक है, PVC आपका ऑप्शन नंबर सी। नायलॉन 66 क्या है, तो ये नायलॉन 66 क्या है, पॉलीएमाइड है ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जैव अपघटनीय बहुलक क्या है, तो सेल्यूलोज है, जिससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट का भी नाम जानते हैं कभी कभी ठीक है। ऑप्शन नंबर 8 इसे हम लोग याद रखिएगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, देखिए यहाँ पूछ दिया गया है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ठीक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे बउआ। एस्प्रिन क्या है, तो एस्प्रिन जो है वो ज्वरनाशी यानी कि ज्वर यानी कि बुखार को कम करता है। कौन बउआ, तो स्पिरिट है, एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। आप लोग को एक सूचित करते हैं, यदि आप लोग के पास इन्फॉर्मेशन है कि किसी के आपके इधर कहीं से, आप बिहार में कहीं से हो, यदि आपके इधर डॉग बिकता है, डॉग इंडियन स्पिरिट या कोई भी डॉग यानी कि वाइट होना चाहिए और इसका साइज छोटा होना चाहिए, डॉग किसी के पास यदि दुकान में बिकता होगा आपके घर तरफ, तो आप हम लोग एक नंबर पर मैसेज कीजिएगा 9572365802 ठीक है। हमको डॉग लेने में बहुत मन है, इंटरेस्ट है, इसलिए आप लोग को हम ये काम सौंपते हैं। किसी को डॉग की जानकारी प्राप्त होती है तो आप हमें तुरंत बताइएगा ठीक है व्हाट्सएप में। एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है, तो सर याद रखिएगा एस्क्लोरोमेनिफेनकॉल है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है। चलिए कौन सी पृष्ठ प्रघटना नहीं है, तो सर देखिए कौन सी पृष्ठ प्रघटना नहीं है, तो ये आपका जंग लगना है। अभी देख लेते हैं बुआ 19 का ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल ऑप्शन 19 का डी है। देखिए 19 का डी है, 19 का डी में क्या है, वैद्युत अपघटन। चलिए मैं समझा देता हूँ उसको, आंसर में कुछ भी हो लेकिन मैं समझाता हूँ। वैद्युत अपघटन प्रक्रिया में आपको ये पता है कि सर कोई विलयन ये उबलता है फिर ये अपने शांत होता है ठीक है। ये केमिस्ट्री है, तो सर पृष्ठ घटना नहीं है, तो यानी वैद्युत अपघटन प्रक्रिया नहीं है ठीक है। कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है बउआ, तो याद रखिएगा इसका मैं बता देता हूँ ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, 20
20 का ए है, ठीक है बउआ। 20 का क्या है बउआ, रुकिएगा, 20 का ए है, यानी कि कौन आयोडो फॉर्म परीक्षण नहीं देता है तो ये एथेनॉल नहीं देता है, ठीक है, एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, याद रखिएगा। फिर एथेनॉल का अनुसूत्र पूछेगा, क्या बताइएगा बउआ, एथेनॉल ऑल है मतलब क्या है, एल्डिहाइड है, C2H5OH मेरे बउआ, ठीक है, ये सब पूछेगा। किसमें आयोडो फॉर्म परीक्षण नहीं देगा तो एथेनॉल में, ठीक है। ऑप्शन में बोलिएगा लैक्टिकल में कारण समस्या, लैक्टिक में एक होता है, याद रखिएगा, ठीक है, लैक्टिक में एक होता है। चलिए कैप्रोलैक्टम किसका है, तो कैप्रोलैक्टम जानते हैं नायलॉन 6 का, नायलॉन 6 नहीं, बिल्कुल नायलॉन 6 का, ठीक है बउआ। विटामिन B12 में किसका सर, तो CO के देख लीजिएगा, कोबाल्ट का, बिल्कुल कोबाल्ट होता है ऑप्शन नंबर, क्योंकि विटामिन B12 में लोहा का अंश पाया जाता है, इसलिए कोबाल्ट CO ऑप्शन नंबर B, ठीक है। थायमिन क्या है, तो ये आपका राइट आंसर, इसमें बता दीजिएगा कि या फिर मैं ही बता दूं, चलिए मैं ही बताता हूं कि आप लोग को हम जहां सा मैं बउआ आप लोग को छोड़ दे, ठीक है। तो थायमिन का आंसर हो जाएगा 5 मेथिल यूरासिल, ठीक है। देखिए ये सब ऑर्गेनिक का है, तो ये थायमिन क्या है, 5 मेथिल यूरासिल, ठीक है, यूरेसिल, आप लोग यूरासिल भी पढ़ सकते हैं, इसको कुछ डजेंट मैटर, ठीक है। थायमिन क्या है, तो 5 मेथिल यूरासिल। अगला क्वेश्चन, स्टार्च की मोनोमर इकाई क्या होती है, तो यानी कि स्टार्च की, बहुत मास्टर इसमें गलत करते हैं बउआ, बहुत मास्टर। आपको ज़्यादा टेंशन लेना, जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही है 100%। मैं क्योंकि NCERT में पढ़ता हूँ, और NCERT मतलब मैं बिहार बोर्ड का NCERT पढ़ता हूँ, और सबका NCERT बराबर इक्वल होता है। और मैं जो पढ़ा हूँ इसमें बताया गया है कि स्टार्च की मोनोमर इकाई ग्लूकोज होता है। अब मैं देख लेता हूँ कि यहाँ आंसर दिया है कि नहीं, 25 का ये, देखिए बिल्कुल 25 का ये दिया गया है, और मुझे पता था कि यहाँ दिया, क्योंकि बिहार बोर्ड कभी गलती नहीं करेगा। तो स्टार्च की मोनोमर इकाई क्या होता है, ग्लूकोज होता है। बाकी सब टीचर फ्रक्टोज बताते हैं, जो कि गलत है। फ्रक्टोज जानते हैं सबसे मीठा शर्करा होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन ये स्टार्च की मोनोमर इकाई कभी ज़िंदगी में भी नहीं होता है मेरे बउआ, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म के क्या बनता है, याद रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ क्या बनता है, बताइएगा आप लोग। तो 26 का ऑर्गेनिक हम देख लेते हैं बउआ। यदि आप लोग ये नहीं समझिए कि मैं आंसर देख के बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को सर आंसर सही देना है, इसलिए आपको ऐसा आंसर में, देखिए आपके सामने मैं चोरी कर रहा हूँ, इसके मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। आपको बताता हूँ, रूबरू कराता हूँ कि सर ये सब क्वेश्चंस आएगा तो आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। ये कार क्या है सर, देख लेते हैं। CO के बाद और कुछ है क्या, देख लेते हैं। चलिए CO के बाद कुछ नहीं, यानी कि इसे क्या कहते हैं हम लोग, CO को आप लोग बताइएगा, फॉर्मिक अम्ल को, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर हम लोग क्या बनता है, CO बनता है। CO का हम लोग क्या जानते हैं बताइएगा, ठीक है। कौन प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल देखिए कौन सा हुआ, तो देखिए जिसमें बंधन कम हो, जिसमें बंधन ज़्यादा हो, ठीक है। तो CH3COOH CH2 देखिए गो ऑप्शन पे है, बिल्कुल देखते हैं क्या मैं सही हूँ, बिल्कुल सही नहीं हूँ। 27 का ऑप्शन नंबर ए बताया गया, जो कि SWH, देखिए क्या है, SCWH क्या होता है, एकल भास्मिक होता है। मैं केमिस्ट्री में पता है हमको क्या क्या पूछेगा, मैं देख लिया एक बार, ठीक है। तो देखिए प्रबल अम्ल कौन सा हुआ, SCWH, क्यों सर, ये SCWH यानी कि इसे हम जानते हैं किसे, ऐसे हम जानते, देखिए ये जो है ना SCWH, ये सर क्या देता है, केनिजारो अभिक्रिया भी देता है, ठीक है। और इसको एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं हम लोग, और एसिटाल्डिहाइड को हम लोग CHCCWH कहते हैं, ठीक है। तो SCWH ये एकल भास्मिक तत्व होता है, इसलिए प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है। 28 का देखिए कौन अत्यधिक क्षारीय है, अत्यधिक क्षारीय 6NH2 होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं। चलिए यहाँ के क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया बुआ, ठीक है। देखिए 28 का डी बताया गया है यहाँ, जो कि यहाँ बिल्कुल गलत है। 28 का ए हो जाएगा C6H5NH2, ठीक है। तो यहाँ से आपका मैं 30 क्वेश्चन समाप्त कर दिया, जो कि 30 में 28 ही आपका मॉडल पेपर में रहता है, इसलिए आपको ज़्यादा चर्चा नहीं बनना है। यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया क्या, और यहाँ से मेरा देखिए 5 नंबर या भी क्वेश्चन बन के रेडी है। आज यदि आप लोग चाहते हैं कि PDF ले लें, तो PDF को कोई पैसा नहीं लगता है मेरे पास, ठीक है। फ्री में आप ज्वाइन हो सकते हैं मेरे YouTube चैनल, खाली आपको सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर नहीं करना है, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, और अच्छे पढ़ाने वाले कई बच्चे शेयर नहीं करें, हमें पता है। लेकिन शेयर नहीं भी करना चाहते तो नहीं कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से कि हीरा में प्रसंकरण संख्या कितना होता है, तो हीरा में प्रसंकरण जो होता है sp2 नहीं होता है, बल्कि sp3 होता है, याद रखिएगा। हीरा में क्या होता है प्रसंकरण, sp3 होता है, ठीक है। हीरा में क्या होता है सर, sp3 होता है, क्या होता है सर, sp3 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये समाप्त हो गया आज की कहानी और ये पढ़ाई, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। किसी को डॉग के बारे में पता है तो हम मुझे ज़रूर कन्फर्म कीजिएगा, मैं आप ही पर डिपेंडेड हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये ज़माना आपको सर बहुत आपको क्या करेगी, गिल्टी महसूस करवाएगी, लेकिन आपको एक खड़े उतरना है, इसके लिए मेहनत करना, और मेहनत ऐसा करो कि सर सफलता शोर मचा दे। यू कैन डू इट। बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू, बाय, लव यू।